यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर आज देश भर में कंडक्ट किया गया था और माना जा रहा है 3 लाख से ज़्यादा बच्चे इस पेपर के लिए बैठे थे। अभी हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के एक टेस्ट सेंटर के बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे आ गए हैं पेपर देके और अभी वो निकलने वाले हैं, तो जानते हैं कैसा रहा उनका पेपर। हाय, वी आर फ्रॉम आज तक। हाउ वाज द पेपर? Paper was nice. Paper 1 was on like typically on the difficult side. ओके, But she said was fine because it is a qualifying nature. So it तो जर्नल स्टडीज के पेपर में कुछ डिफिकल्ट आया है या कुछ कैसा रहा? टफ था? I won't say it was tough, but it was on difficult line. मतलब थोड़ा सा ये था कि पोस्ट इंडियन जो इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा आ गया था और हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से अनकन्वेंशनल थे। ओके, करंट इश्यूज के क्वेश्चंस काफ़ी अजीब थे। ऑप्शंस में काफ़ी डाउट था। ओके, तो आई वुड से कि थोड़ा सा टफ था पिछले साल के ओके। तो कंपैरिजन। ये आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर आए थे? मेरे 2015 में दिया था मैंने और 16 में दिया था। दोनों बार प्रीलिम्स हुआ था। Okay. और Mains फॉरेस्ट का मेंस क्लियर हुआ था। इंटरव्यू दिया था फॉरेस्ट Okay. का। Okay. और उस समय मेरे एक में 2015 में 116 नंबर थे और 16 में अराउंड 121। ओके, तो अभी कौन सी सर्विसेज के लिए एम कर रहे हैं आप? डिपेंड्स डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन द रैंक ना। अब Okay. वो तो प्रेफरेंस भरी जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विल टॉक टू सम मोर स्टूडेंट्स। हाय, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर 2 इज गुड बट पेपर 1 काफ़ी डिफिकल्ट था। बहुत मतलब एनालिसिस करके आप या एलिमिनेट करके आंसर नहीं निकाल सकते थे। और करंट अफेयर में भी उन्होंने वो पूछा जो 2-3 साल पहले हुई तो इवेंट्स मतलब रिसेंट कुछ नहीं आया था? रिसेंट में इकोनॉमिक्स काफ़ी, करंट में काफ़ी कुछ हुआ था बट उसमें से कोई कैसे क्वेश्चन आए थे? मतलब क्वेश्चंस ऐसे आए थे, हम लोगों ने जो बेसिक हम पढ़ते हैं, बेसिक क्या जो भी हम पढ़ते हैं उसमें से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ें पूछेंगे। बैंकिंग रिफॉर्म्स में से भी कुछ खास नहीं पूछा। मतलब बहुत कुछ ऐसा था Unexpected paper कह सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब हम लोग 120 सोच के आए थे कि कट ऑफ जाएगी 120, बट पेपर देखने के बाद तो आई वोंट से एप्टीट्यूड वाला पेपर कैसा था? इजी इजी था? हाँ, easy। मैथमेटिक्स कैसा था? इजी, वेरी इजी। वेरी इजी। 10th तो लेवल तक ओवरऑल का। कैसे मतलब पेपर मतलब कहेंगे? qualifying इजी, में- मॉडरेट या डिफिकल्ट? पेपर 2 इज इजी। ओके, पेपर 1? पेपर 1 डिफिकल्ट। ओके, तो अभी आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल दिया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 99 नंबर आए थे ओके, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज हम जनरल कैटेगरी। Okay. अब इसमें देखते हैं क्या है। तो अभी आप वर्किंग हैं या खाली इसके I'm लिए? working. वे आर यू वर्किंग? प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट से? तो कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ें? स्टडी हाफ एन आवर मतलब 6 आवर स्टडीज रेगुलर बेसिस पे। हाँ। और हाफ टाइम पे अपना कोचिंग ले रही हैं एग्जाम? कोई कोचिंग बिना कोचिंग आप टेस्ट अपना? सीरीज फॉलो करती हूँ। ओके, ओके। और बच्चों से बात करते हैं, वो बाहर ही आ रहे हैं बस, जैसे कि देख सकते हैं आप। हाय, कैसा रहा आपका पेपर? हाय, वी आर फ्रॉम आज तक। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। सेकंड पेपर अच्छा था लेकिन फर्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट था Yes, आपका? yes. ठीक है, थैंक यू सो मच। हाय, हाउ वाज द पेपर? वी आर फ्रॉम आज तक। It was fine. इट वाज फाइन। Yeah. इज डिफिकल्ट और इजी? Difficult paper 1 was difficult and paper 2 was okay. It was Okay, easy. okay. Yeah. तो अब फर्स्ट अटेम्प्ट था या कौन सा? First attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, थैंक यू। हाय, वी आर फ्रॉम आज तक। हाउ वाज द पेपर? पेपर कैसा था आपका? ओके, फाइन। हाय, हाय, वी आर फ्रॉम आज तक। हाउ वाज द पेपर? Was Yeah, bit okay or bit not, but little difficult. लिटिल Because the डिफिकल्ट। pattern was little changed this time. तो पेपर दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को एक बार? It was a CSAT paper, not a GS paper. ओके, जीएस पेपर दिखा सकते हैं? GS paper is not available here. It's in my car. ओके, ओके, ओके। तो क्या आप जीएस पेपर में क्या डिफिकल्ट था? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ था कि The pattern was little changed. Actually, too much factual content was there, which was जैसे previously कि? not asked. कि जैसे कि Like? इस बारी IRNSS के बारे में पूछा था, नाविक सैटेलाइट के बारे में। Okay. तो उसकी रेंज पूछी थी। तो रेंज हमें इतना पता था कि इंडिया के बाहर भी कवर करता है एक तरीके से। ओके, तो एग्जैक्टली 5500 किलोमीटर्स लिखा हुआ था वहाँ पे, जो कि 1500 किलोमीटर है। मतलब इस तरीके से पूछा हुआ था। ओके। तो और factual कैसे information क्वेश्चन भी थे आपको जो डिफिकल्ट लगे? डिफिकल्ट और बस यही थे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आ रहे क्योंकि एग्जाम देकर आ रहा हूँ तो एकदम दिस वाज फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड से। अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट वाज सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्लियर हुआ था आपका मेंस? एक्चुअली मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। मेंस तक पहुंचा था मैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। हाय, वी आर फ्रॉम आज तक। हाउ वाज द पेपर? कैसा लगा?
Yeah, it's good. 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 But some of the questions are unpredictable, like some unexpected questions we have seen. But it was good. कैसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगे बता सकते हैं आप? Like all the questions are very realistic. Okay. And no textbook who and all is mugging up. That will not useful for them. Okay. But you have to think very realistic in the manner. अच्छा ठीक है. Thank you so much. We'll talk to some more. Hi. We are from Aaj Tak. कैसा था पेपर आपका? मैम सेकंड वाला तो ठीक रहा, फर्स्ट वाला थोड़ी सी बड़ा मतलब फर्स्ट पेपर सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था मैम। एक्चुअली जो सिलेबस डिजाइन किया था, जो कोचिंग है सब हमारे को तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल हटके उनको शायद पता चल जाता है कि तैयारी किस, मतलब कोचिंग वाले किस तरह की तैयारी करवाते हैं। तो बिल्कुल आपको हेल्प मिली मतलब इस पेपर के लिए? कोचिंग तो सब मैम बेसिक होती है ना अपना, तो उसमें तो हेल्प मिलता ही है, लेकिन अब जो पेपर डिजाइन करते हैं बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हम जो प्लानिंग करके आते हैं, पिछला पेपर में पॉलिटी और इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा इकोलॉजी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, तो उसी हिसाब से हमने तैयारी करा। तैयारी तो खैर सब, इसमें तो पूरी डिजाइन ही ऐसे करा जाता है क्वेश्चन का कि हमें सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो हुआ बिल्कुल हटके हुआ। इसमें करंट अफेयर्स थे बट कोरिलेट करके थे, लेकिन ना थोड़ा सा अलग थे, मतलब पीछे हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल थे, फैक्ट्स पूछ लिए थे, जैसे ना पीसीएस से समय पूछ लेते हैं, स्टेट लेवल के जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वो था, तो बिल्कुल हटके सरप्राइज टाइप का लगा। पेपर 2 कैसा रहा आपका? पेपर 2 मैम अच्छा रहा। पेपर 2 तो खैर हो ही जाता है सबका हो जाता है। हाँ, तो पेपर 2 ठीक ठाक था। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, पीएमओ ने भी कहा था कि कोई प्रपोजल है कि फाउंडेशन कोर्स की इंट्रोड्यूस करने का, वो कह रहे हैं कि हम वो, पढ़ा था आपने? हाँ मैंने वो न्यूज़ पढ़ा था। देखिए वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, बड़ा वो तर्क संगत बातें हो जाएंगी। आगे चल के क्या होता है कि उसमें ना आप पॉलिटिकल मेंडिकेंसी उसमें आ जाएगी, उसमें पॉलिटिकल खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे किसको रखना है, किसको क्या। उसमें तो फिर ये हो जाएगी ना कि जो अपना जिससे ज़्यादा लिंक हो पॉलिटिकल से, तो उनको पहले आके, उसमें तो पारदर्शिता दिखेगी नहीं ना। इसमें क्या होता है कि हम अपने मेहनत के बदौलत उसमें रैंक हासिल करके जाते हैं, तो ये बेहतर है, वो कर देना उचित नहीं लगता मेरे हिसाब से। हाँ, थैंक यू सो मच। We'll talk to some. Hi, we are from Aaj Tak. How was it? कैसा था आपका पेपर? मैम कौन सा लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश? दोनों में से हिंदी बता दीजिए, हिंदी लैंग्वेज। मैम काफ़ी अच्छा था प्रश्न पत्र, और मेरा मानना है कि मतलब जब से चेंज हुआ है पेपर, इस बार का सबसे कठिन प्रश्न पत्र था। कठिन कहने का आशय इस अर्थ में था क्योंकि प्रश्नों में बहुलता और विविधता दोनों थी, और इस मामले में उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आप जैसा अनुमान लगाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जैसे कि क्या हुआ कि आप सारे कोचिंग में कहा कि हम लोगों को कि जितने भी स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम, आप उनको पढ़ लो। हम लोग गोवर्धन जितनी भी स्कीम आप बता सकते, नारी पोर्टल, सी बॉक्स, विदिशा, विशाखा गाइडलाइंस सब रट के आया। और इवन कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, मोस्टली 1-2 क्वेश्चन आया था। तो मेरा मानना है कि पिछले बार से भी इस बार कट ऑफ कुछ नीचे रहेगा, वैसे भी सीट कम है। हाँ। तो कट ऑफ रहना वैसे भी तय है, लेकिन पेपर टफ ही कहा जाएगा पेपर। मतलब दूसरा वाला जो पेपर 2 था एप्टीट्यूड वाला, हाँ, वो कैसा गया आपका? वो मेरा अच्छा गया है, लेकिन वो पेपर टफ था। पहला वाला टफ था। हाँ, इसलिए उसमें टफ था कि आप अगर प्रश्न पत्र को देखेंगे तो पिछले साल का जो गद्यांश था, कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश का आकृति छोटा था। इस बार आप देखेंगे कि गद्यांश को मिक्स कर दिया गया है। डीआई प्रश्न पूछने का पहला नहीं था 5-6 सालों से, डीआई को भी जोड़ दिया गया है। अब ऐसे कारण से क्या होगा, जो मानविकी विषय के छात्र है, जिससे मतलब जिनको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो उनको काफी दिक्कत आ रही थी। अच्छा। ये कारण से देखा। और मैथ का क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ लग रहा है। मैथ्स का भी टफ लगा? हाँ हाँ। आपने लास्ट ईयर भी पेपर दिया था? ये लास्ट ईयर दिया था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड। पहले अटेम्प्ट में क्या क्या आपको? पहला अटेम्प्ट मैम क्या बताएं, 100 नंबर था कुल। 100 नंबर था? हाँ। तो अभी आप स्टूडेंट हैं या कुछ? छात्र है मैम, स्टूडेंट है मैम। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई इसी के लिए कर रहे हैं? बस फुल टाइम स्टूडेंट है भैया। पहले मैनेजमेंट किए हुए थे, फिर छोड़ दिए, फिर अब अभी आपने सुनी होगी पीएमओ की भी न्यूज़ थी ना कि फाउंडेशन कोर्स करेंगे। अपनी बात रखना, मुझे बहुत बात रख पाऊँ मैं। बताइए। उसमें देखिए अभी तक का कोई मतलब जो द हिंदू का आर्टिकल में ये बताया गया है कि मेंस का मार्क्स और वहाँ जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वहाँ पे दिया जाएगा। एक जो सबसे मुझे अजीब विडंबना लगती है भारत में कि आप अगर नॉर्थ इंडिया को ले लेंगे तो मतलब तकरीबन 35% लोग हिंदी बोलते हैं। फाउंडेशन कोर्स हिंदी में होगा नहीं। अब हम जैसे छात्र हैं, अब मुझे हिंदी कितना कठिन बोलवा लीजिए आप, हिंदी कितना भी कठिन, मैं बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, कोई शब्द बोल सकता हूँ, विविध प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन क्या होता है कि उस भाषा में सहज नहीं हो पाता हूँ। हालांकि मैं दोनों भाषा में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं इंग्लिश भी अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख चुका हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये सही नहीं होगा। और
ये बहुत ही मतलब खासकर हिंदी भाषियों के लिए। वैसे मैं अगर आपकी इच्छा तो मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। खासकर जब 2013 से जब नया पैटर्न लागू किया गया, ये डीओपीटी का ही आंकड़ा है कि जब जो नए एसपी यानी आईपीएस और जो एसपी जो डीएम जो बन रहे हैं उनका आम जनों से जुड़ा मतलब बिल्कुल गिरता जा रहा है। और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये था, बहुत ही मतलब रोचक तथ्य मुझे लगा, वो था भाषा। और भाषा का कारण से क्या होता है कि जो हम लोग हिंदी में होते हैं तो हिंदी वाले अपनी बात व्यक्त करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं अभी आपको दिखा दूं पैसेज के कुछ ऐसे शब्द है, खासकर जीएस में, पैसे छोड़ दीजिए। अच्छा। आप अगर उनका हिंदी का अर्थ देखेंगे तो कुछ और अर्थ निकलेगा, इंग्लिश का देखेंगे कुछ और अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस कारण से मुझे लगता है कि जरूर मतलब सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और बच्चों से देखते हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं। कौन सा आपका चैनल है? आज तक या देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं। हाय, आपने एग्जाम दिया था यूपीएससी का, कैसा था? हाँ, ठीक था, ठीक इजी था। हाँ। मतलब थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपका जर्नल स्टडीज का एप्टीट्यूड का पेपर कैसा गया? दोनों एक्चुअली एप्टीट्यूड में तो कम ही आए थे, जीके और जीएस ज़्यादा आई थी। अगर आप कोचिंग इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, अगर आप बेसिक नॉलेज और इंटरनेट पे इट्स डिपेंड योर सेल्फ, आप कैसे मतलब यूज़ करते हैं, हाउ टू यू यूज़ इंटरनेट। आप जैसे मोदी जी के बारे में आया था बहुत ज़्यादा, जो आप काम कर रहे हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं। और जैसे एजुकेशन पे आता है, इट्स बिलोंग्स टू ऑल ओवर। पूरा पेपर जो भी था जनरल नॉलेज पे ही था। अच्छा, ठीक है। तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट था या कौन सा? हाँ जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो दिल्ली से ही है कहीं? हाँ जी, दिल्ली से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, मैं मास्टर टॉपर हूँ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक साइंस फ्रॉम जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ओके ओके ओके। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, पीएमओ ने कहा था कि फाउंडेशन कोर्स वो स्टार्ट करेंगे और सर्विसेज के बाद ही कुछ होगा जी। तो उसके आपका क्या कहना है, मतलब क्या व्यू पॉइंट है, सही है या नहीं है? ये ठीक है एक तरह से, पर हाँ, हर बच्चे का ये भी क्वेश्चन आया था कि हर बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा गरीबी रेखा से है ये या अमीर है, पर हाँ, हर बच्चे को एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। डजेंट मैटर कि वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, रिपोर्टर बनता है, एंकर बनता है, क्या बनता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट डिपेंड करता है कि बच्चे को एजुकेशन का राइट होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। हाय, फिर फ्रॉम आज तक, कैसा था आपका पेपर? पेपर मेरा अच्छा था। अच्छा था। फर्स्ट अटेम्प्ट था कौन सा? फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। तो मतलब जर्नल स्टडीज कैसा, आपका कैसा रहा? 50% सही था। 50% सही था। तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको बहुत लगे, कुछ बताना चाहेंगे? कैसे क्वेश्चंस? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट थे, बाकी और साइंस, टेक्नोलॉजी हो गए थे, करंट अफेयर्स वो सब ठीक थे। बस थोड़ा इकोनॉमिक्स का टफ था। अच्छा, और एप्टीट्यूड वाला पेपर कैसा था? एप्टीट्यूड वाला बहुत इजी पेपर था। अच्छा, कितना स्कोर कर लेंगे? 200 मार्क्स का था वो? यस। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ 160 मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि मैंने धीरे धीरे किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मैंने इतने क्वेश्चन नहीं कर पाई। लेकिन पेपर बहुत अच्छा था। दिल्ली से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, एग्जाम देने आए हैं यहाँ पे स्पेशली? ओके, अभी क्या कर रही हैं, स्टूडेंट है या? नहीं, मैंने एमए कंप्लीट कर लिया साइकोलॉजी से। अच्छा, अभी मैं बस यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। बिकम एन आईएएस ऑफिसर? या। ओके, थैंक यू सो मच। इस साल का यूपीएससी का पेपर कहा जा रहा है कि बहुत टफ था। तो दिस इज अपूर्वा आनंद साइनिंग ऑफ विद निशा सिंह फ्रॉम इंडिया टुडे एजुकेशन।